जेक महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। ढेर सारे ओवरटाइम और दोस्तों के साथ पार्टी छोड़ने के बाद आखिरकार उसने नए स्मार्टफोन के लिए पैसे जमा कर लिए थे। जब उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में फ़ोन को अनबॉक्स किया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फ़ोन बिल्कुल वैसा था जैसा उसने सोचा था, स्लिम, तेज़ और सभी नए फीचर्स से लैस। जेक के लिए, जो जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं था, यह एक नई शुरुआत जैसा महसूस हो रहा था। उस रात फ़ोन सेटअप करने और अपने पसंदीदा ऐप्स डाउनलोड करने के बाद जेक बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था। पहली बार उसने चैन की नींद महसूस की। जैसे ही वह सोने ही वाला था, एक नोटिफिकेशन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। अज्ञात नंबर से मैसेज था, क्या तुम अकेले हो? उसने हंसते हुए सोचा कि यह या तो गलत नंबर है या कोई मजाक। मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, यह कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और सोने चला गया। लेकिन लाइट्स बंद करने के बाद उसे एक हल्की सी चिंता महसूस होने लगी। अगले दिन जेक ने सुबह उठते ही फ़ोन देखा और वही अज्ञात नंबर से नया मैसेज था, अच्छी नींद आई? जेक की माथे पर बल पड़े और उसे पेट में एक अजीब सी गांठ महसूस हुई। उसने हंसकर इसे छोड़ने की कोशिश की, सोचा कि यह बस किसी का मजाक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैसेज और भी डरावने होने लगे। वे उसकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें जानने लगे, आज की कॉफ़ी कैसी थी, या वो नीला शर्ट तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा था। ऐसी बातें जो केवल एक करीबी ही जान सकता था। लेकिन जेक अकेला रहता था। उसने अपने फ़ोन से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन चिंता उसे खा रही थी। हर बार फ़ोन बजता, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता। मैसेज और भी निजी और चुभने वाले हो गए। उन्होंने ऐसी बातें बताई जो उसने किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड मैक्स को भी। जेक ने खाना छोड़ दिया, देर रात तक जागने लगा, अपने फ़ोन को बार बार चेक करने लगा, नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन मैसेज आते रहे, हर बार नए, अनट्रेसेबल नंबर से। उसके दोस्तों ने बदलाव देखा। मैक्स ने उसे एक ड्रिंक के लिए बुलाया, उम्मीद की कि वह उसे खुश कर सके। जेक ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके फ़ोन की बजी, उसका हाथ उसके जेब की ओर खींचता। वह बहुत डरे हुए महसूस कर रहा था, उसे लगता था कि कोई उसे कहीं न कहीं देख रहा है। एक रात जब जेक सोने की कोशिश कर रहा था, उसके फ़ोन ने फिर से बजी। मैसेज बस इतना था, अपनी खिड़की के बाहर देखो। उसका दिल धड़कने लगा, उसने स्क्रीन की तरफ देखा और वह हिलने को भी नहीं चाहता था। कुछ देर इंतजार के बाद उसने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर देखा। सड़क खाली थी, शांत। राहत की सांस ली, लेकिन बहुत देर नहीं हुई। फिर से बजी, मैं तुम्हारे जितना करीब हूं जितना तुम सोच सकते हो। जेक की सांसें तेज हो गईं और उसका मन दौड़ने लगा। उसने ब्लाइंड्स को जोर से बंद कर दिया और पीछे हट गया, उसकी आंखें कमरे में इधर-उधर दौड़ रही थीं। फ़ोन उसके कांपते हाथों से गिर गया और फर्श पर पड़ा, लेकिन स्क्रीन जलती रही, उसे चिढ़ाती हुई। अगले दिन जेक बुरी तरह थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने फ़ोन को पकड़ा, अगली बजी का इंतजार कर रहा था। दोपहर के करीब एक नया मैसेज आया, हमें मिलना होगा। मैसेज में एक जगह थी, जेक के अपार्टमेंट के पास एक पुराना, सुनसान पार्क। घबराहट उसकी नसों में दौड़ गई, लेकिन डर के नीचे एक अजीब संकल्प जाग गया। वह डर से थक चुका था, भागते भागते थक चुका था। उसे इस बुरे सपने का अंत करना था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जेक पार्क के गेट पर खड़ा था। झूले हवा में चरमराते थे और हवा में सड़े हुए पत्तों की गंध थी। उसका फ़ोन बजी, उसे चौंका दिया। मैसेज संक्षिप्त था, तुम्हारे पीछे। जेक की धड़कनें तेज हो रही थीं जैसे उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। पार्क खाली था, जैसा कि जब वह आया था। लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया, एक ठंडी, डरावनी भावना कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसका फ़ोन फिर से बजी, लेकिन इस बार स्क्रीन झपकने लगी और धुंधली छवियां दिखाने लगीं। जेक की सांसें थम गई जैसे उसने देखा,
धुंधले दृश्य, एक छायादार आकृति, चमकती हुई आंखें, और फिर उसका अपना चेहरा, आतंकित। अंतिम छवि स्क्रीन पर जमी, उसका निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था जहां वह खड़ा था। जेक का पेट डर से गड़गड़ाया और उसका मन चिल्ला रहा था कि वह भागे। लेकिन पहले कि वह चल सके, फोन बजा। तीव्र ध्वनि रात में गूंज गई और कांपते हाथों से जेक ने फोन उठाया। एक आवाज, ठंडी और नीची, फुसफुसाई, बहुत देर हो चुकी है। जेक का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसने अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ लगाई। उसका मन दौड़ रहा था। जब वह अपने दरवाजे पर पहुंचा तो यह खुला था, हालांकि वह सुनिश्चित था कि उसने इसे लॉक किया था। भय के साथ उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। खामोशी भयानक थी। जेक का फोन उसके हाथ में बज रहा था और उसने स्क्रीन को देखने से पहले संकोच किया। मैसेज साधारण था, लेकिन ठंडा, स्वागत है घर में। जेक की सांस रुकी, जैसे उसने महसूस किया कि बुरा सपना खत्म नहीं हुआ था। इट हैड ओनली जस्ट बिगन। उसने चारों ओर देखा, एक अदृश्य उपस्थिति महसूस करते हुए। अपार्टमेंट के कोनों में छायाएं और भी गहरी हो गईं। हवा ठंडी हो गई। पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, कमरे को अंधेरे में डालते हुए। फोन उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन एक आखिरी बार झपकती रही। उसका आतंकित चेहरा और निर्जीव शरीर की छवियां बार-बार दोहराई गईं, जैसे अदृश्य शक्ति अंततः प्रकट हुई, जेक को ठंडी चपेट में लपेटते हुए। फोन की स्क्रीन काली हो गई और जेक की चीखें खाली अपार्टमेंट में गूंज गईं। किसी ने नहीं सुनी।